जनरली मैंने ये देखा है कि लोग ऐसे करते हैं कि प्री क्योंकि कुछ टाइम से निकलता नहीं है, प्री पे ही ध्यान देते हैं, मेंस पे इतना ध्यान नहीं देते। 22 के प्री में मेरे पीछे जो बच्चा बैठा हुआ था, शायद उसका फर्स्ट अटेम्प्ट ही था, वो पूछता अच्छा इसके बाद सीसेट का पेपर है, अच्छा वो देना होता है, अच्छा उसमें क्या आता है। कि हम आते हैं दिल्ली में इस ORN कैट मतलब मैं आया था हम्म और हम उसमें घिस जाते कि वो प्री अगर नहीं निकला तो उस साइकिल में फंस जाते, फिर मेंस अलग रह जाती है, हमारा पूरा कंसंट्रेशन उसमें हो जाता है। आई यूज टू फॉलो अ प्रॉपर शेड्यूल, जो आप कह रहे हो ना कि हम हाँ। प्लान बनाते हैं, मैंने प्लान बनाया था, मैंने फॉलो भी किया, एंड वॉट वर्क फॉर मी वॉज डिसिप्लिन। अच्छा, आई एम अ डिसिप्लिन्ड पर्सन, मुझे डिसिप्लिन पसंद है। आपने बोला कि 2019 में इतना गाइडेंस नहीं था या इतनी बुद्धि नहीं थी। 2019 आपका फोर्थ अटेम्प्ट था, Fourth मतलब attempt था। आपने ऑलरेडी 5 साल करीब तो घिस दी होंगे यूपीएससी। बट बुद्धि नहीं थी, क्योंकि क्या होता है ना ट्रेंड कि हमारा प्री कुछ टाइम निकलता नहीं है ना, तो हम प्री पे ही फोकस करते हैं। हम ये नहीं देखते कि चलो मेंस का कंटेंट हमें प्रॉपरली प्रिपेयर करना चाहिए। ये तब लगता है जब हम एक बारी मेंस में गलती करते हैं, उसके बाद पता चलता है कि अच्छा मेंस में हमें ध्यान है। मतलब कुछ लोगों के साथ ऐसे मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने पहली बारी मेंस देके पहली बारी इंटरव्यू भी दिया, मतलब उसी टाइम पे इंटरव्यू भी दिया, बट देन हम जनरली मैंने ये देखा है कि लोग ऐसे करते हैं कि प्री क्योंकि कुछ टाइम से निकलता नहीं है, प्री पे ही ध्यान देते हैं, मेंस पे इतना ध्यान नहीं देते। फिर उसके बाद जब मेंस की बारी आती है, देन विल बी लाइक अरे यार अब जीएस का कंटेंट कहाँ से लाइक। काफ़ी लोगों को तो सब्जेक्ट्स भी नहीं पता रहते, हाँ जैसे सोशल जस्टिस। हाँ मुझे नहीं बहुत सारे पता था। लोग अरे ठीक है, ये तो आप मेंस की बात कह रहे हो। प्री में मेरे साथ क्या हुआ, 22 के प्री में मेरे पीछे जो बच्चा बैठा हुआ था, शायद उसका फर्स्ट अटेम्प्ट ही था, वो पूछता अच्छा इसके बाद सीसेट का पेपर है, अच्छा वो देना होता है, अच्छा उसमें क्या आता है। मैं और वो बके जा इतना रहा, इतना कैजुअल होना चाहिए इतना नहीं, हमें होना चाहिए नहीं, शायद पता नहीं शायद मतलब। निकल जाए। एंड हाँ, आयरॉनिकली ऐसे लोगों का निकल भी जाता है कुछ जिनको कुछ टेंशन ले, खबर नहीं हाँ खबर होती। नहीं होती। हाँ फुल मतलब जय माता दी ए, जय माता दी हाँ। सी डाल के जो आता है ना। मेरा एक फ्रेंड था, मतलब वो एक बार प्री देने के बाद हनुमान मंदिर जाके आया था, क्योंकि 128 आ रहे थे उसके, फॉरेस्ट भी क्लियर कर रहा था, और यहाँ पे हम थे कि जिसका सीसेट भी क्लियर नहीं हुआ हाँ था। अरे ऐसा भी यार, होता है, बट वो बहुत ही कम होता है। लेकिन हाँ इसमें आपके लेकिन केसेस में मतलब मेरे भी हुआ था कि हम आते हैं दिल्ली में इस ORN कैट मतलब मैं आया था और हम उसमें घिस जाते कि वो प्री अगर नहीं निकला तो उस साइकिल में फंस जाते, फिर मेंस अलग रह जाती है, हमारा पूरा कंसंट्रेशन उसमें हो जाता है। और हाँ तब 16-17 में ये भी हो गया था ना, पैटर्न बहुत चेंज हो रहा था। हाँ 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 तो हाँ जो कोचिंग वे भी थी वो ऐसे फोकस कर रहे थे कि भाई प्रीलिम्स बहुत खतरनाक हो रही है, बहुत डेंजर हो रही है, तुम फोकस करो इस पे, फोकस करो। पहले प्रीलिम्स हाँ तो क्लियर करो, बाद में मेंस देख लेंगे। इसमें भी शायद बहुत लोग उस टाइम फंस गए थे। नहीं तो ये हाँ जो कॉन्टेक्स्ट है, इसके बैकड्रॉप में एक स्ट्रैटेजी यूपीएससी में बहुत फेमस है कि बी मेंस रेडी बिफोर प्रीलिम्स। ऑप्शनल आपका दिसंबर तक हो कंप्लीट होकर रिवाइज हो जाना चाहिए, सब कुछ दिसंबर तक एक बार मेंस का हो जाना चाहिए, उसके बाद प्री का हाँ वो फोकस गवर्नमेंट के करो। पेपर पे बहुत अच्छे स्कीम्स होते हैं ना, वैसे हमारे भी की टाइम टेबल बहुत अच्छा होता है, 6 बजे उठने का वो। वो नहीं होता ऐसी ठीक है, एक एक करके बताती हूँ, उस पॉइंट पे भी मैं आती हूँ। ठीक है, द थिंग इज हम जैसे मेरा क्या था 19 में, मैंने क्योंकि ऑप्शनल भी चेंज किया था, एंथ्रो लिया था एंड सेल्फ स्टडी करी थी, तो कोचिंग नहीं लिया था एंथ्रो के लिए, तो वो भी थोड़ा ओवरवेलमिंग था, जिसकी वजह से जीएस में मैंने इतना ध्यान दिया नहीं था। एंड उस टाइम पे वो चलता था ना बिग पिक्चर, फ्रैंक राउजन पेरेरा वाला, ठीक है, तो वो मैंने बहुत ज़्यादा फॉलो किया। मैंने सोचा चलो ये फॉलो करके जीएस का कंटेंट इससे निकाल लेंगे, बट बहुत ही एवरेज निकला। उसके बाद फिर मैंने फिनोमिनल चेंज मेरे प्रिपरेशन में तब आया जब मैंने पूरा अपना कंसंट्रेशन न्यूज़पेपर पे किया। प्री के लिए भी मेंस के लिए भी आई शिफ्टेड टोटली टू न्यूज़पेपर। तो पूरा न्यूज़पेपर पढ़ना, उससे टॉपिक वाइज मैंने अपने नोट्स, प्री के अलग मेंस के अलग, मेंस का पूरा ईयर राउंड मेरा नोट्स रहता था टॉपिक वाइज, जैसे हेल्थ हो गया, विमेन हो गया, फूड एंड न्यूट्रिशन, चिल्ड्रन, एग्रीकल्चर, ऐसे ऐसे टॉपिक्स मैंने मोटे मोटे बना लिए। एंड एडिटोरियल से जो भी आता था 4 पॉइंट्स 5 पॉइंट्स जो भी मिलता था वो उस सेक्शन में हो जाता था। तो अभी वो मेरे 2 नोटबुक्स मोटे मोटे हो चुके हैं, न्यूज़पेपर से जो भी आता है वो उन नोटबुक्स में चला जाता है। मैं जो भी वीडियोस देखती थी, ऐसे ही टाइम पास के लिए वीडियोस देखती थी, उसमें भी ब्रूट जैसे हो गया, या फिर कुछ कुछ ऐसे चैनल्स हैं जिनके वीडियोस आते थे, उसमें भी कुछ कंटेंट मिलता था, तो वो रेलेवेंट टॉपिक्स में मेरा चला जाता था। अच्छा। तो दैट एडेड इन 2020 एंड 2022 बोथ।
तो प्री में मेंस में मेन, हाँ, प्री भी मेंस भी, प्री के लिए भी वो चीज़ काम की। प्री के लिए ऑल्दो मैं जनवरी से अलग नोट्स बनाती थी, एंड उसमें भी एक टीचर ने मुझे बताई थी कि आप मॉक टेस्ट जो देते हो उसके सॉल्यूशंस का नोट्स बना लो, वो रिवाइज करो। फिर प्री जो न्यूज़पेपर से हम पढ़ते हैं उसको भी लाइक पहले ड्राफ्ट में लिख लो जो भी है, सेकेंड ड्राफ्ट में जब आप रिवाइज करोगे उसमें आप पूरा उसके ऊपर रिसर्च करो, तब के तभी पूरा सर्च करके गूगल में, मेक गूगल योर बेस्ट फ्रेंड। सो आई मेड गूगल माई बेस्ट फ्रेंड, एंड सारी चीज़ें गूगल में सर्च करके उसको एक साथ साथ लिख देना। आई यूज़ टू फॉलो अ प्रॉपर शेड्यूल, जो आप कह रहे हो ना कि हम प्लान बनाते हैं, मैंने प्लान बनाया था, मैंने फॉलो भी किया, एंड वॉट वर्क फॉर मी वॉज डिसिप्लिन। आई एम अ डिसिप्लिन्ड पर्सन, मुझे डिसिप्लिन पसंद है, लाइक बाय नेचर ही मुझे डिसिप्लिन पसंद है कि सुबह उठना, इस टाइम पे ये करना, इस टाइम पे ये रिवाइज करना, इतने टाइम तक ये चीज़ ख़त्म कर देना, तो मैंने वो चीज़ें स्ट्रिक्टली फॉलो करी भी। तो 2020 में थिंग्स बिकेम अ बिट मोर ईजी, बट 2022 में थिंग्स बिकेम ऑल द मोर ईजी बिकॉज मैंने 21 ब्रेक लिया था, यूपी दिया था, यूपी का प्री दिया था, मेन मतलब प्री क्लियर हो गया था तो मेंस देने का चांस मिला, एंड मेंस में तब ऑप्शनल था, उसके नेक्स्ट ईयर से ऑप्शनल ख़त्म हो गया। तो उस टाइम पे क्योंकि ऑप्शनल था वो चीज़ मुझे एंथ्रो में उसने मुझे उस एग्ज़ाम ने मुझे बहुत प्रैक्टिस दे दी थी कि मेरा प्रॉपर नोट्स प्रिपेयर हो गया था एंथ्रो के लिए एटलीस्ट। लाइक मेरे पास सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आंसर्स पक्के तैयार थे, उसी को मैंने 5 टाइम्स पढ़ के रिवाइज़ करके जाके उल्टी कर दी थी, बट मार्क्स मेरे अनएक्सपेक्टेड आए थे। लाइक मैं 280 एक्सपेक्ट कर रही थी, मेरे 250 आए थे ऑप्शनल में। बाकी जीएस तो मेरे 400 प्लस थे ऑल 4 जीएस मिला के, एंड एसए में मैंने थोड़ा ज़्यादा एक्सपेक्ट किया था क्योंकि 2020 में मेरे एसए में हाईएस्ट आए थे, तो 22 में मैंने एक्सपेक्ट किया था अच्छे खासे आएंगे, बट जैसे तैसे करके 15 मार्क्स। तो ये 15 का शनि जो है 15 मार्क्स से हर बारी 15 मार्क्स से रह गया था। तो मेरा 2020 में इंटरव्यू कॉल 15 मार्क्स से रहा, 21 में यूपी का इंटरव्यू कॉल 15 मार्क्स से रहा, 22 में मेरा फाइनल लिस्ट का कॉल 15 मार्क्स से रहा। बर्थ डेट क्या है आपकी? 18th। अच्छा ठीक है, 15 नहीं है? नहीं 15 नहीं है। 15 का शनि इतना स्ट्रांग नहीं है पर है, बहुत स्ट्रांग रहा है। तो मेरा हमेशा ही मतलब फिनिश लाइन से ढप्पा मार के आई हूँ मैं पीछे की नहीं हुआ है।